मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए, कारवां बनता गया। प्रेरणा में आप सबका स्वागत है। देखा आपने दोस्तों, पता ही नहीं चला और वक्त के साथ कब हमारा ये रिश्ता इतना गहरा होता गया, हमारी दोस्ती इतनी मजबूत होती गई। और आज के इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में और कुछ हो ना हो, हमारा ये प्यार, हमारी ये मोहब्बत, हमारा ये साथ यूं ही कायम रहेगा, यही दुआ करते हैं हम। और साथ ही एक और बात की चिंता रहती है हमें, आपके स्वास्थ्य की। और इसीलिए हर बार स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ना कोई नई बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देखते हैं आज हेल्थ सेगमेंट में आपके लिए खास क्या है। ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं, खासकर हड्डियों और जोड़ों में दर्द की। क्या कारण है इसके? ये बात बिल्कुल सही है। आज से जो 25-30 साल पहले घुटने की जो बीमारियां होती थी ऑर्थोपेडिक्स में, आज इसमें काफ़ी बढ़ाव आ गया है। काफ़ी नई नई बीमारियां शुरू हो गई हैं और कुछ बीमारियां जो पहले जिनके बारे में पता नहीं था, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ गई है। उन बीमारियों की जांच ज़्यादा होने लगी है। आजकल घुटने का दर्द, कमर का दर्द और एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी का होना बहुत कॉमन देखा जाता है। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, उतने ही हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। अब ये मोरलेस सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं इसको, जिसमें कि आदमी बैठे हुए ज़्यादा काम करता है, चलना फिरना एक्सरसाइज करना बंद हो गया है। तो इसकी वजह से घुटने की जो तकलीफ़ है और जो कमर की तकलीफ़ है, वो काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। हमारी मांसपेशियों में आज वो ताकत नहीं है जो आज से 25 साल पहले होती थी, या आज भी जो गांव के एक आम गांव की औरत में होती है या गांव के आदमी में होती है, वो ताकत हमारी मांसपेशियों में नहीं है। ज़रा सा झटका लगे, ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो हमारे फ्रैक्चर हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी बात है जो खाने पीने का है आज में और जो पहले में था, काफ़ी फ़र्क है। आज लेडीज़ दूध बहुत कम पीती हैं, चलना फिरना होता नहीं, एक्सरसाइज होती नहीं है। इसकी वजह से जो है शरीर में कैल्शियम की कमी काफ़ी हो जाती है, जो कि मैनिफेस्ट करती है हड्डियों में कमजोरी के माध्यम से। और इसका मालूम पड़ता है हमें जब महिलाएं आती हैं, जगह जगह दर्द होता है, कभी कमर में, कभी छाती में, कभी कहीं पे हाथ पैरों में, घुटने में। तो उनका टेस्ट करवा के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वाकई में हड्डियों में कमजोरी है, और दवाई देने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसमें घुटने के दर्द के लिए जो है सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वो है वर्जिश। बगैर वर्जिश किए घुटने का कोई दर्द जो है ठीक नहीं होगा। घुटने के दर्द के लिए वर्जिश, दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि ज़्यादा चलना फिरना है, एक स्टिक लेके चलना है, साथ में सपोर्ट लेके चलना है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जिनसे कि घुटने के दर्द से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कई बार होता है कि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो घुटनों की, तो उस कंडीशन में घुटने का ऑपरेशन करके जोड़ बदला जाता है। कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो आज के लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आज 13 साल के बच्चे से लेके और 73-83 साल के बुजुर्ग तक सब इस बीमारी से परेशान होते हैं। बच्चों पे मैंने देखा है ये कि स्कूल बैग्स जो बहुत हैवी होते हैं उनके, जब उस बच्चे से कैरी करते हैं उससे कमर में काफ़ी जोर पड़ता है। उस जोर पड़ने से कमर दर्द होता है। जो डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो पहले आमतौर पे 30-40 साल की उम्र शुरू होती थी, वो 12-13 साल की उम्र शुरू हो गई है। MRI से भी प्रूव कर चुके हैं, कई MRI भी देखे हैं हमने, जिससे कि मालूम पड़ता है कि डिस्क प्रोलैप्स इस उम्र में शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल तो वही का वही है, बैठने वाला ज़्यादा लाइफस्टाइल, चलना फिरना कम होता है, एक्सरसाइज कम होती है, तो जो कमर की मसलन की मांसपेशियों में ताकत बहुत कम होती है। उसकी वजह से जैसे ही कोई झुक के काम करते हैं या भारी वजन उठाते हैं या चलने में कोई झटका लग जाता है, तो उससे कमर दर्द शुरू हो जाता है। कमर दर्द जो है काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी को किसी न किसी स्टेज पे थोड़ा बहुत कमर दर्द होता है। हर छोटे मोटे कमर दर्द के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अगर आपका कमर दर्द कुछ समय तक 2 या 3 दिन के उपचार के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है या बढ़ता है, या फिर आपके पैरों में दर्द जाना शुरू हो जाता है, या कि आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ सूजन आ गई है या कोई लालपन आ गया है या कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। कमर दर्द का इलाज क्या ऑपरेशन ही है? कमर दर्द के लिए ऑपरेशन जो करते हैं वो करते हैं डिस्केटमी।
इसके रीढ़ की हड्डी के अंदर डिस्क होती है, उसको निकालते हैं। वो मुश्किल से 4 या 5% केसेस में ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन की। बाकी सारे कमर दर्द जो हैं बगैर ऑपरेशन के ठीक किए जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, फिज़िकल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है, जो बेसिक चीज़ें हैं, और सावधानी बरतने से 95% कमर दर्द ठीक हो जाते हैं। खाली 5% के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद भी सावधानी वही बरतनी है, एक्सरसाइज वही करनी होती है। कमर दर्द का संबंध क्या खान पान से भी है? ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर दर्द होता है, उसमें खुराक का रोल है। उसमें हमें खाने वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे दूध है, बनाना है, फल हैं, ताज़े फल हैं। एक कस्टर्ड एप्पल आता है, उसको शरीफा बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं। वो चीज़ें, इनमें कैल्शियम काफ़ी होता है, तो ये हमें ज़्यादा खाना चाहिए।